पति यहाँ, अरे मैं तो इन्हें महलों में छोड़ के आई थी। आज उस इज्जत के भूखे भेड़िया ने रानी के सतीत्व का नाश कर दिया और राक्षस के भेष में गई। रानी से कहा, रानी बोली, हैवान दगाबाज, अगर मुझे पावक ऋषि का श्राप न लगा होता तो मैं अपने पतिव्रत धर्म को जला देती। आज इतनी सुन के दुर्विलिक नाम का राक्षस ठाके लगा करके हंस पड़ा है। जवाब दिया, मैंने तेरे साथ उपकार किया है और भलाई करना मेरा संसार में परम धर्म है। तेरी गोदी खाली थी, मैंने उस गोद को भर दिया है, जिसका प्रकाश ही प्रकाश लहराएगा, संसार में प्रकाश ही प्रकाश लहराएगा। जवाब दिया, तुझ जैसा पैदा नहीं होगा। कैसा होगा, कैसा होगा? तो जवाब दिया है क्या कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई उससे जीत न पाएगा। और राजा नर की तो और बात अलग, इंद्र भी हार के जाएगा। आज जब इस प्रकार से कहा तो इतनी कह करके राक्षस अंतर ध्यान हो गए। जनरेटर चला लो अगर वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे तो। आवाज बैठ रही है और माइक भी खींच रहा है आवाज को। तब से आवाज सही थी, फिर बैठने लगी। इतनी कह करके वह राक्षस अंतर ध्यान हो गए। रानी हेलो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी कह करके राक्षस अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने दासियों को लेकर के महाराज के महलों में आई, सारी बात बताई। महाराज कहने लगे, जो तुम्हारे लीलार में लिखा था वही हुआ। भक्त गर्भ धारण किया, समय को पाकर के उनके बेटा हुआ और बेटा ही नहीं हुआ, हैवान पैदा हुआ। मैया जब ये पैदा हुआ ना तो पृथ्वी माँ भी कांप गई। जब ये बेटा पैदा हुआ तो पृथ्वी माँ भी कांप गई। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफाने आने लगी और बिजली चमकी, आकाश हिला हुआ, महाप्रलय आने लगा। घन घन कर घन उमड़ उठा और धड़कने लगी धूल धरने की। आया उबाल तालाबों में हिल गई पार जमुना जी की। जब ये दुष्ट पैदा हुआ ना तो पृथ्वी माँ भी कांप गई। जब ये लड़का 1 वर्ष का हुआ तो इसका नामकरण संस्कार पड़ा और नामो मैया बड़ो अजीब रखोगा। का रखो? कंस। काऊ मैया ने पहला को नाम कंस रखो? नहीं रखो।
सही बताओ। लेकिन कबहू कबहू तो जिम मालूम पत्ते है, तुम जो बैठे हो कंसई के जे तो बहुत अच्छे। हाँ, जे कन्हैया के परिवार के हैं। सही बात है, भाई रिश्तेदारी हो दुनिया बता दे, दूसरे की रिश्तेदारी कदर ना है। ध्यान दे। कंस धीरे धीरे 3 वर्ष का हुआ। इसने बड़ा उपद्रव मचाए, छोटे छोटे बच्चों के साथ में गया, किसी की टांगे तोड़ देता, किसी की बाह तोड़ देता। और कोई रास्तागीर अगर रास्ता बताता था ना तो क्या कह देता पता है मैया, यही चले जाओ सीधे कुआ की पार, यही बाबा नगरा की रास्ता है। सही बता रहे। राजा का बेटा था, किसी की सुनता नहीं था। जब कोई किसी की बात ना माने ना तो उसके लिए काय का प्रयोग किया जाता है। ब्रज की गोपियां दूध दही बेचने जाती थी, दूध दही बेचने ब्रज की गोपियां जब जाती थी ना तो ये उनकी मटकियां तोड़ देता था, मटकियां तोड़ देता था। राजा का बेटा था, कोई कुछ कहने वाला तो था नहीं था। तो जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो उसके लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है। कैसे कि जो बात किसी की नहीं माने वो हाल मान जाए डंडे से।